हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। उहुद की जंग के बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले पति हुनैस इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। कम उम्र में विधवा होकर उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखने लगा। आखिरकार बेबस होकर वो अपने पिता के घर आकर रहने लगी, लेकिन यहाँ आकर भी उन्हें मन में शांति नहीं मिल रही थी। बार बार उन्हें अपने प्यारे पति की यादें, उनकी हंसी, उनकी ठिठोली और उनके प्यार का हर लम्हा याद आ रहा था। सब कुछ उन्हें पागल बना रहा था, इसलिए वो अकेली चुपचाप बैठकर आंसू बहाने लगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी लाडली बेटी की ये हालत देखी तो सांत्वना देते हुए कहा, हफ्सा, तुम तो मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। तुम थोड़ा सब्र करने की कोशिश करो, यही अल्लाह का हुक्म है। इस हुक्म को सबको मानना ही होगा, यहां तक कि तुम्हें भी मानना होगा। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें इससे बेहतर जीवन साथी मिला देंगे। वो तुम्हें ऐसा फल देंगे कि तुम पूरी तरह खुश हो जाओगी। लेकिन कौन सुनता है। हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर भी रोई जा रही थी। आखिरकार उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेटी की यह हालत बर्दाश्त न कर सके और वहां से चले आए। फिर इद्दत पूरी होने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपनी विधवा बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकले। चलते चलते वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पत्नी रुकैया को खोया था, इसलिए वो भी काफी दुखी थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को प्रस्ताव देते हुए कहा, भाई उस्मान, अगर आप चाहें तो मेरी विधवा बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। तब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ठीक है, आप जाइए, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। कुछ दिनों बाद सड़क पर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह आपसे कर सकता हूं। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह लगातार उस्मान और अबू बकर द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उमर रजी अल्लाह अन्हु भारी मन से घर लौटे। घर जाकर उमर रजी अल्लाह अन्हु दुख से पत्थर होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, हे अल्लाह, मुझे क्या हुआ? क्यों मेरे दोस्त मुझे ठुकरा रहे हैं? वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? फिर बेटी से मुखातिब होकर बोले, हे मेरी बेटी, क्यों तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा? क्यों वे तुम्हारा रिश्ता लौटा रहे हैं? वे तुमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? तभी गायब से आवाज आई, हे उमर इब्नुल खत्ताब, हे अल्लाह के रसूल के महान सहाबी, आप रुकिए, मेहरबानी करके आप रुकिए, आप ऐसा मत कहिए। आपका प्रस्ताव कोई नहीं ठुकरा सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपका रिश्ता लौटा दे। आप उमर हैं, आप तो वो शख्स हैं जिनके इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। आप वो हैं जिनके इस्लाम लाने की खुशखबरी पर सहाबाए किराम ने नाराए तकबीर बुलंद किया था, इसलिए आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यकीनन इसमें कुछ भलाई है। अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ तैयार रखा है। आप तो अपनी बेटी के लिए एक लायक रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता तैयार किया है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हे उमर, हे इस्लाम के निडर पहरेदार, अल्लाह ताला आपको खुश करना चाहते हैं। अल्लाह कभी सब्र करने वाले मोमिनों का फल जाया नहीं करते। आप यहाँ वहाँ रिश्ता लेकर फिर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने आपकी बेटी के लिए तमाम जमानों के सबसे महान इंसान को चुना है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स का पैगाम आपके पास भेजेंगे जो सब में श्रेष्ठ है, जिससे बेहतर रिश्ता इस जमीन पर कोई और नहीं है। हे उमर, वो और कोई नहीं, वो स्वयं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर दंग रह गए। खुशी के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। इसके बाद दोबारा आवाज आई, खुशखबरी स्वीकार कीजिए, ए उमर की बेटी, खुशियों का संदेश आपके लिए इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। यकीनन ये आपके लिए एक उत्तम समाचार है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति की प्रियतमा पत्नी बनने जा रही हैं जिसके लिए पूरी कायनात दीवानी है। अगले दिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए और अपना दुख बयान किया। उन्होंने कहा, उस्मान और अबू बकर के पास मेरी बेटी का प्रस्ताव देने के बाद उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। उनके इस बर्ताव से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। उमर की पूरी बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं जो तुम्हारे लिए उस्मान से बेहतर हो और उस्मान के लिए भी तुमसे बेहतर हो? जवाब में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए।
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हफ्सा के लिए निकाह का प्रस्ताव देता हूँ और उस्मान को प्रस्ताव देता हूँ अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के बारे में। यानी मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करूंगा और उस्मान मेरी बेटी कुलसूम से निकाह करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों निकाह खूबसूरती से संपन्न हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर की बेटी हफ्सा का निकाह हुआ और उस्मान के साथ रसूल की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ। निकाह के बाद एक दिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तब हालचाल जानने के बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, भाई उमर, मेरे प्रस्ताव ठुकराने पर शायद आपको दुख पहुंचा था। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हाँ वो तो है ही, दुख पहुंचना तो लाजमी था। तब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपका प्रस्ताव ठुकराने के पीछे मेरा कोई निजी कारण नहीं था। असल में एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हफ्सा के निकाह के बारे में चर्चा करते सुना था, लेकिन तब ये बात आपको बताना मैंने ठीक नहीं समझा। अगर अल्लाह के रसूल हफ्सा से निकाह ना करते तो मैं जरूर उनसे निकाह करता। इधर हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत सुख चैन से रहने लगी, लेकिन इस सुखी संसार में कभी कभी उनके तेज स्वभाव के कारण अनबन हो जाती थी। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रति कभी कठोर व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि तेज स्वभाव वाली लड़कियों का व्यवहार कभी कभी कड़ा जरूर होता है, पर उनका प्यार बहुत गहरा होता है। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनकी पत्नी ने आकर कहा, इतना क्या सोच रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तब पत्नी ने कहा, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है ना? हफ्सा के पास जाकर देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी कैसी बहस होती है। ये सुनकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हफ्सा के घर पहुंचे और पूछा, क्या तुम रसूल के साथ बहस करती हो? तब हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, सावधान, फिर कभी ऐसा मत करना, और तुम ये बात भी कभी मत सोचना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रूप पर मोहित हैं, बल्कि हर हाल में उनकी इच्छा और खुशी को मान लेना। एक और दिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हफ्सा के घर आए और देखा कि उनकी लाडली बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस कर रही हैं। ये नज़ारा देखकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से आग बबूला हो गए और बेटी को मारने के लिए आगे बढ़े। तब महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच में खड़े हो गए। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शर्मिंदा होकर बेटी को डांटा और ऊंची आवाज में कहा, खबरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे इस तरह जुबान मत चलाना। क्या तुम ज़ैनब जैसी सुंदर हो या आयशा जैसी भाग्यशाली? ये कहकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से चले गए। तब महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा, हफ्सा, देखा तुमने कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया? एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए, लेकिन हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त घर पर नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेलापन दूर करने के लिए उम्मुल मोमिनीन मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुला लिया। इसके बाद हफ्सा के बिस्तर पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया क़िब्तिया के साथ कुछ निजी समय बिताया। उसी समय हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर आ गईं और अपने बिस्तर पर मारिया क़िब्तिया को देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो गईं। एक पत्नी के नाते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूठ गईं और गुस्से में कई कड़वी बातें भी कह दी। पत्नी की नाराजगी दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरी आवाज में कहा, ए हफ्सा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया क़िब्तिया से फिर कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। तब हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ तो फिर ऐसा ही हो, आप मारिया को फिर कभी अपने पास नहीं आने देंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक और बात, हमारे इस समझौते के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, पर बात पचा नहीं सकती। इसलिए कुछ ही दिनों बाद हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात आयशा को बता दी। इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी जी के पास तहरीम की आयतें लेकर उतरे और कहा, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है उसे आप अपनी पत्नियों की खुशी के लिए क्यों हराम कर रहे हैं? अल्लाह ने आपकी इस कमी को माफ कर दिया है, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला और बहुत दयालु है। अल्लाह ने आपके लिए कसम यानी बंधन से निकलने का रास्ता तय कर दिया है
और आपने अपनी पत्नी को जो बात राज रखने का हुक्म दिया था वो उसे छिपा न सकी, उसने उसे जाहिर कर दिया है। वही नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा के पास गए और कहा, मैंने तुमसे एक छोटी सी बात छिपा कर रखने की गुजारिश की थी, लेकिन एक पत्नी के तौर पर तुम ऐसा नहीं कर सकी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आपको ये खबर किसने दी? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो सब कुछ जानता है और हर चीज की खबर रखता है, उसी ने मुझे बताया है। अगर तुम और आयशा अल्लाह से तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल नबी की इच्छा के विरोध की ओर झुक गए हैं। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो जान लो कि नबी का दोस्त अल्लाह है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है और नेक मोमिन भी। इसके अलावा फरिश्ते भी उनके मददगार हैं। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम का कफ्फारा अदा किया और मारिया किब्तिया के साथ पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक एक दिन असर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के घर थोड़ी ज्यादा देर तक रुके। इधर आयशा रज़ियल्लाहु